श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक नंबर 41 यानी 41। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत ऋषभ पाप मानं प्रजहि हि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् अतः तुम इंद्रियाणि इंद्रियों को आदौ प्रारंभ में नियमित करके भरत ऋषभ हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ पाप मानव पाप के महान प्रतीक को प्रजहि दमन करो ही निश्चय ही एनम इस ज्ञान विज्ञान तथा शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान का नाशनम संघर्ष का यानी विनाश करने वाला। अर्थ है प्रभु श्री कृष्ण अब बता रहे हैं कि काम को मारने का प्रकार यानी उसे कैसे मारा जाए और उसे मारने की आज्ञा देते हैं। आगे के 3 श्लोकों में भगवान काम को मारने का प्रकार बताते हुए उसे मारने की आज्ञा देते हैं। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही शुरू से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया जिससे वह सबसे पापी शत्रु कौन सा काम का दमन कर सके जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध। आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद्वे ज्ञानम समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहाण गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता में हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान यानी ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। भागवत गीता जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए ही हैं। जैसे हमारे शरीर में हमारे हाथ है, पार्ट है, ये बॉडी पार्ट से हम पढ़ते हैं, लेकिन ये किसकी सेवा में? अपने सेवा या दूसरों की सेवा। तो भगवान की सेवा के लिए है क्योंकि हम भगवान के भिन्न अंश हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी
कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginnings carves this great symbol of sin, yani lust, by regulating the senses and slay yani tootna ya bad karna, slay this destroyer of knowledge and self-realization. Purport: the Lord advised Arjuna to regulate the senses from the very beginning so that he could curb the greatest sinful enemy, lust, which destroys the urge for self-realization and specific knowledge of the self. Jnana refers to knowledge of self as distinguished प्रसिद्ध या विख्यात from non-self, or in other words, knowledge that the spirit soul is not the body. Vijnana refers to specific knowledge of the spirit soul's constitutional position and his relationship to the Supreme Soul. It is explained thus in the Srimad Bhagavatam. Jnanam param guhyam me yadvigyana samanvitam sarhasyam tadgam cha grahan gaditam maya. The knowledge of the self and Supreme Self is very confidential and mysterious, but such knowledge and specific realization can be understood if explained with their various aspects by the Lord Himself. Bhagavad Gita gives us that general and specific knowledge of the self. The living entities are parts and parcels of the Lord, and therefore they are simply meant to serve the Lord. This consciousness is called Krishna consciousness. So, from the very beginning of life, one has to learn this Krishna consciousness, and thereby one may become fully Krishna conscious and act accordingly. Lust is only the perverted reflection of the love of God, which is natural for every living entity. But if one is educated in Krishna consciousness from the very beginning, that natural love of God cannot deteriorate, yani bigarna, deteriorate into lust. When love of God deteriorates into lust, it is very difficult to return to the normal condition. Nonetheless, Krishna consciousness is so powerful that even a late beginner can become a lover of God by following the regulative principles of devotional service. So, from any stage of life or from the time of understanding its urgency, one can begin regulating the senses in Krishna consciousness.
consciousness, devotional service of the Lord, and turn the lust into love of Godhead, the highest perfectional stage of human life. Srimad